राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, मैं विश्वनाथ फौजदार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS पॉलिटी जीके में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मिशन टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज जो हिस्ट्री की जो क्लासेस चल रही हैं उनमें आज का जो टॉपिक है वो गुप्तकाल रहेगा। गुप्तकाल से संबंधित जो प्रीवियस एग्जाम है उनमें आने वाले जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं उनको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। बिना स्किप किए एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। PYQ है, ध्यान रखना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। यानी गुप्त काल में एक महान व्यक्ति जो खगोल विज्ञानी भी था और गणितज्ञ भी था। SSC CGL 2002 में पूछा गया था। आर्यभट्ट, भानुगुप्त, बाणभट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त काल का पोएट कौन सा व्यक्ति है, खगोल विज्ञानी है और गणितज्ञ है, तो वह है यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का संबंध किससे है, गुप्त काल से। खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ से है, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने और पृथ्वी गोल है के बारे में भी इन्होंने ही बताया। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, UPPCS 2012। हर बार कई बार पूछा गया है एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछ चुका है, सेकंड ग्रेड रीट में भी आ चुका है। गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी कामकाज की भाषा कौन सी थी, तो वो हिंदी थी, संस्कृत थी, पाली थी या प्राकृत थी। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर गुप्त शासकों की जो सरकारी या दरबारी भाषा थी वो क्या थी, तो इनमें से जो कौन सी थी तो वो थी यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संस्कृत। गुप्त काल की सरकारी और दरबारी भाषा थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय के उपलक्ष्य में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा भल्लेख प्रदेश को जीतने के बाद, गुणों को परास्त करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे किनको, शकों को पराजित करने के बाद में। सी वाला ऑप्शन जिसकी दिखा है वो राइट आंसर हो जाएगा। मेहरौली दिल्ली स्तंभ स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था। SSC CGL 2017। द्वितीय सदी, तृतीय सदी, सप्तम सदी, चतुर्थ सदी। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। राइट आंसर मेहरौली दिल्ली स्तंभ लोह स्तंभ का निर्माण कौन सी सदी में हुआ, तो वो हुआ था चौथी सदी में। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में की जाती है। SSC 2011 में पूछा गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक बिंदुसार, अशोक महान। तो कालिदास की कौन सी रचना है यहाँ पर, तो वह अभिज्ञान शाकुंतलम, ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न से किस युग को है। SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया था। दशमलव प्रणाली का आविष्कार कौन से काल में हुआ, कुषाण काल, गुप्त काल, मौर्य काल और वर्धन काल। तो वो था यहाँ पर गुप्त वंश, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। SSC CGL 2016 में पूछा गया था। कविराज की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, गुप्तकालीन शासक ने। श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने। तो कविराज किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए भी दिखाया गया है, तो वो संगीत प्रेमी था समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है। सक्रोपम मतलब शकों का विनाश करने वाला, शकों को पराजित करने वाला। मंदसौर लेख में, प्रयाग प्रस्ती में, जुनागढ़ अभिलेख में, कोहम स्तंभ लेख में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है, तो वो कहा गया कोहम स्तंभ लेख। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। SSC संयुक्त हायर स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया था। कालिदास, हरिशेठ, चंद्रवरदाई, बाणभट्ट। कुमार संभव
तो कुमार संभव किसकी रचना है? तो वह है कालिदास की। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? SSC CHS है 2016। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गुप्त शासक ने। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे साथियों। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? SSC मल्टीटास्किंग 2014। घटोत्कच, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? SSC टेक्निकल असिस्टेंट 2009। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो मेघवर्मन ने, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने कौन से स्थान पर बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? प्रयाग में, कुशीनगर में, अमरावती में या बोधगया में? कहाँ मांगी थी मेरे प्यारे साथियों? वो मांगी थी बौद्ध। यहाँ डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? RRB NTPC 2016। गुप्त काल में, मौर्य काल में, कुशाण काल में, सैंतव काल में? तो मंदिर निर्माण कला का जो सर्वप्रथम जन्म हुआ था वो होता है गुप्त काल में। ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। कुछ शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? UPRO ARO 2014। कारसर पर, रूपक, दीनार पर? गुप्तकालीन शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो वो उनको कहा जाता था रूपक। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछा गया था। तो गुप्त वंश के कौन से शासक थे जिन्हें सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? समुद्रगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने? तो समुद्रगुप्त ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? RRB NTPC 2016। शिव, बुद्ध, सूर्य या विष्णु? तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनी है वो किसकी बनी है? भगवान विष्णु की बनी है। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त शासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने पर, उपयुक्त सभी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शकों के उन्मूलन के बाद में। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस वंश के शासक ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए? SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 2016। पालवंश, गुप्त वंश, राष्ट्रकूट, प्रचार? अगर मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिया था तो वो किसने दिया था? गुप्त वंश ने। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? RRB NTPC 2016। धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन, विदिशा? तो इनमें से कौन सा था मेरे प्यारे साथियों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो था उज्जैन। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने किसकी विजन से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा है? BPSC 2018 में पूछा था। स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को, समुद्रगुप्त को? ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखना। आपका RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंतर्गत भी आ चुका है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इस प्रकार से क्वेश्चन बना था। तो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने घोड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? SSC स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त? घोड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था कौन सा शासक था मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, घोड़ों को भारत पर आक्रमण से रोका था स्कंदगुप्त ने। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? नालंदा, प्रयाग के, एरठ के, गया के? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? तो मिलता है प्रयाग स्तंभलेख,
बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस काल में स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी थी? चोलकाल, मौर्यकाल, गुप्तकाल, इनमें से कोई नहीं। तो वो गुप्तकाल, स्त्रियां पुरुषों की बराबरी करती थी। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपनी को बीड़ा बजाती हुई आकृति में अंकित किया करवाया था? एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008। तो स्वयं को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया था, तो वो किसने दर्शाया था? स्कंदगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने या समुद्रगुप्त ने? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त गुप्त वंश का सॉरी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया, जो कि एक संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? एसएससी सीजीएल 2016। कला, स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमि कर, साहित्य और कार्यों का संरक्षण। तो कला और स्थापत्य के लिए गुप्तकाल प्रसिद्ध था। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया, रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। अजंता की कलाकृतियाँ बुद्ध काल से, गुप्त काल से, हड़प्पा काल से, मौर्य काल से? किससे संबंधित है? कौन सा काल? गुप्त काल। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 में पूछा गया था। गणतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्तकालीन जो व्यवस्था थी वो कहती थी राजतंत्रात्मक शासन था। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फुकुओकी में निम्न से किसका विवरण नहीं मिलता? एसएससी सीजीएल 2016 बौद्ध मंदिर, स्तूप और विहारों का, गौतम बुद्ध के अवशेषों का, बौद्ध राज्यों का, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का? तो किसका उल्लेख नहीं मिलता मेरे प्यारे साथियों? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर जो उल्लेख नहीं है वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख नहीं है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? बीपीएससी 2019। गुप्तकाल, सोमवंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश? किसके काल में सर्वाधिक हुड़ाक्रमण हुए थे? तो वो हुए थे गुप्त काल में। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। हुड़ों को आक्रमण करने से किसने रोका था? तो हुड़ों को रोकने वाला कौन था? स्कंदगुप्त। निम्न से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा 2012, मालविका, अग्निमित्र, जानकी हरण, अभिज्ञान शाकुंतलम, सांगोत्तलम, विक्रम और वसियम? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो मालविका, अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम और वसी, ये तीनों की तीनों रचनाएं कालिदास की, लेकिन जानकी हरण नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो कौन था मेरे प्यारे साथियों? ब्रह्मगुप्त, ब्राह्मीर, आर्यभट्ट, धर्मंतरी? तो वो थे आर्यभट्ट। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम निम्न से किससे संबंधित है? एसएससी सीजीएचएसएल 2016, धातु विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा? नवनीतकम का संबंध कौन से किस विषय से है? तो वह चिकित्सा से। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी? यूपीपीसीएस 2014। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने? तो विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध है। ए वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। कुछ विद्वानों का कवि कालिदास किसके राजकवि थे? हर्ष के, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में 9 रत्न रहते थे, जिनमें कालिदास का नाम भी आता है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। हमने इसकी ट्रिक भी आपके लिए शॉर्ट वीडियो में बना के डाल रखी है। काला धन घटा बार बार, ये ट्रिक बनी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इस ट्रिक के जरिए हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के जो 9 रत्न हैं उनको वहाँ पर कवर किया है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न से किससे संबंधित है? आईएएस, प्री 1997, शैव मत, वैष्णव मत, बौद्ध धर्म, जैन धर्म? तो अजंता की जो चित्रकारी है वो किससे संबंधित है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। हमने बताया भी था
इससे पहले भी आ चुका है। तो अजंता की जो चित्रकारी है वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। गुप्त स्थापित कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? भीतरगांव का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो गुप्तकालीन मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर, टी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अजंता की गुफाओं किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? बीपीएससी 2000 में। यानी गुप्त काल में निर्मित अजंता की गुफाएं कौन कौन सी हैं? 16, 17, 19, 14, 15, 16, 2, 3, 4 सभी गुफाओं पर। तो 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? एसएससी 2014। तो ये 14 में ही पूछा गया था। 2014 में चंद्रगुप्त प्रथम, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो तांबा का सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त था। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। एराडबले का संबंध किस शासक थे? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, भानुगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो एराडबले 305 ईस्वी कब का है? 305 ईसा पूर्व का है, ध्यान रखना। तो 305 ईस्वी में ये प्राप्त हुआ है। इसका जो संबंध है वो चंद्रगुप्त प्रथम से है। एराडबले जिसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। इसमें किसका उल्लेख है? सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? एसएससी सीजीएल 2015। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक से जुड़े हुए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अमरकोश का लेखक अमर सिंह किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये उसके नवरत्नों में शामिल था, अमर सिंह भी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत 319 और 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यूपी लोअर प्री 2015। तो गुप्त संवत किसे प्रारंभ किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम हुए थे, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिन्होंने 1920 21 वो 319 20 20 में 319 और 320 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया था। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? उत्तराखंड लोअर पीढ़ी 2011। बाल विवाह मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल, हर्षवर्धन काल। तो गुप्त काल, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक द्वितीय, हर्षवर्धन। तो फाहियान चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संस्कृति का स्वर्णकाल गोल्डन एज किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट आरएएस ऑप्शनल हिस्ट्री 2010 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्लासिकल युग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो वो कौन सा काल है? तो वो यहाँ पर गुप्त काल, डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? MPPSC 3 ऑप्शनल हिस्ट्री 2008। गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, हिंदी यवन काल। तो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। यूरोपीय भाषा में अनुदित अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? RAS RTS ऑप्शनल हिस्ट्री 2008। भगवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, कामसूत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो वो है यहाँ पर कुमार संभव, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? अरावली, गोरखपुर 2005, भीतरगांव लेख, बिलसद स्तंभ लेख, एराड लेख, भीतरी स्तंभ लेख। तो सती प्रथा का जो उल्लेख है वो एराड लेख 305 ईस्वी से मिलता है।
सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं एरर से। हायन कहाँ का निवासी था? भूटान, अमेरिका, बर्मा, चीन। तो हमने बता ही दिया चीन का था, डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस शासक से संबंधित था? किस वंश का शासक था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सेतुबंध का रचनाकार प्रबंध सेन द्वितीय कौन से वंश से था? वाकाटक, शक, कंडप, सातवाहन। होता वाकाटक वंश, ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बीपीएससी प्री 2002। ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में है देवगढ़, बयाना भरतपुर से, घुमरा मध्य प्रदेश, तिगवा मध्य प्रदेश। तो सिक्कों का जो ढेर मिला है वो कहाँ से मिला है? बयाना भरतपुर से मिला है, बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? एसएससी सीजीएल 1999। रामगुप्त, गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। परम भागवत की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। जिस किसी का भी ऑप्शन सी आ रहा है वो राइट हो जाएगा। मेरुकुल का संबंध किससे था? यूपीपीसीएस प्री 1999। मेरुकुल गुप्त वंश, मौखरी वंश, कुषाण वंश, हूण वंश। तो मेरुकुल का संबंध था हूण वंश से, डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। अगर आपको चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक अवश्य करें, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक हमारी जो क्लासेज चल रही हैं, निःशुल्क क्लासेज यूट्यूब पर, वो सभी के लिए उपलब्ध हो सकें, ताकि प्रत्येक जो छात्र जो कि पे शुल्क नहीं ले पाता है, वे पेड कोर्सेज नहीं ले पाता किसी समस्या के कारण, तो उनके लिए बहुत ही अनुकूल रहेंगी। साथ साथ सभी के लिए ये क्लासेज आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। जिन टेस्ट सीरीजों को आपके लिए जो अन्य चैनल पे शुल्क में उपलब्ध कराते हैं, हम आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।